गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSOC 132 का खंड 5, जो कि है राज्य, समाज और धर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चारों खंड पढ़ा दिए हैं। हमारा ये जो है इस BSOC 132 का लास्ट खंड है और इसमें जो है टोटल 2 इकाई है, 11 और 12। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो यही रहेगा कि आपको सरल भाषा में और सरल शब्दों में समझाना, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा वो है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता में हम बात करेंगे सबसे पहले उद्देश्य की, फिर प्रस्तावना, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही हम पढ़ेंगे इसमें, ताकि हमें जो एग्ज़ाम में है वो लिखने में आसानी हो और अच्छे मार्क्स हमें मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सांप्रदायिकता विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। जाति आधार पर भी की जा सकती है, धर्म आधार पर भी की जा सकती है। इसमें बेसिकली लोगों की अवधारणाएं जुड़ी होती है कि वो अपने समुदाय को जो है श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो जाति है वो श्रेष्ठ है। इससे दो समुदाय में मतभेद बनता है। जब मतभेद बनेगा तो दोनों में दंगे होंगे तो उससे जो संप्रदाय है उसमें ऐसा नहीं है कि एक का ही नुकसान होगा, उसमें दोनों का नुकसान होगा और उससे जो समाज है वो भी प्रभावित होगा। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपने देखा होगा कि सांप्रदायिकता किस तरह से देश की जो विकास की शैली है उसमें किस तरह से वो उसको प्रभावित करती है। इसके बाद हमारे पास बहुत से जो सांप्रदायिकता के उदाहरण हैं, जिसमें जो भारत है, जो राज्य है, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। जैसे हम बात करते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता में वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता के बारे में मैंने आपको बता दिया सरल शब्दों में कि सांप्रदायिकता किसी भी लोगों के मन में उभरी एक अवधारणा होती है जो कट्टरता को पैदा करती है, जो रूढ़िवादिता को पैदा करती है। उसके बारे में बात करते हैं इसके वृद्धि के कारण। तो भारत में सांप्रदायिकता को भड़काने वाले अनेक कारण मौजूद रहे हैं। कुछ विद्वान इसके लिए अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की आर्थिक दशा इतनी खराब हो गई थी कि मध्यम वर्ग के लोगों ने के जीने के लिए मुश्किल हो गया था। उस समय एक सांप्रदाय के लोगों ने दूसरे सांप्रदाय के लोगों की परवाह नहीं करते हुए केवल अपने जो समुदाय के हित थे उसके प्रयास किए। इससे दूसरे समुदाय के लोगों को भी सांप्रदायिक तरीके से अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्रयास करने में जुट गए। फलस्वरूप समाज सांप्रदायिक गुटों में बंट गया। इन सांप्रदायिक समूहों की भावना को भड़काने का काम राजनीतिक दलों ने किया। नतीजा यह हुआ कि भारत में सांप्रदायिकता का जो तनाव था वो स्थिति पैदा होगी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने भी भारत में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, जिससे कि ये भारत में राज कर पाए। इनको पता था कि भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम काफ़ी संख्या में है, हिंदू सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम कम संख्या में है। तो इन्होंने इन दोनों धर्मों के बीच फूट डाल दी, ताकि फूट डालने से क्या हुआ कि भारत की जो राष्ट्रीय एकता थी वो प्रभावित हुई, जिस कारण क्या हुआ कि उसे देश को गुलाम बनाने में आसानी हुई। तो इसलिए वे नौकरियों के अवसर प्रदान, जैसे कि आपको पता ही है कि वे नौकरियों में भेदभाव करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के साथ अक्सर नौकरियों में भेदभाव करते थे। वो उनको गुलाम बनाकर रखने की नीति बनाकर रखे थे। जो जैसे कि आपको पता है कि जब भेदभाव होगा दोनों के बीच में तो आपसी टकराव होने बहुत लाजमी है। दोनों के बीच जब भेदभाव होगा तो टकराव भी अक्सर होंगे। इसी आधार पर ऐसा माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजी शासन के दौरान भंग हो गई थी। अतः स्पष्ट है कि देश में अंग्रेजी शासन के दौरान हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ने जन्म लिया था। इस मामले में प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच की अवधि के इतिहासकारों में मतभेद साफ दिखाई पड़ता है। जो इतिहासकार थे उन्होंने प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच के जो इतिहास लिखे हैं उनमें मतभेद दिखाया है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकार जो जेम्स मिल थे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो प्राचीन काल में भारत पर हिंदू राजाओं का राज था, तो जो हिंदू राज था, जो हमारा देश था वो बहुत संपन्न था। लेकिन इसके बाद जब मुस्लिम राजाओं ने राज करना शुरू किया तो उन्होंने जो भारत है वो पतन की ओर चला गया। जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम राजाओं ने कैसे कि अपनी संप्रभुता जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ या अंग्रेज़ों के अधीन कर दी थी, क्योंकि वो लड़ नहीं पाए और सिर्फ उन्हें भोग विलास ही अच्छा लगता था। वो सब चीज़ें
वो क्या चाहते थे कि सिर्फ अपना आराम रहे, अपना सुख चैन मिले उनको। उन्होंने ऐसी बात नहीं, युद्ध भी किए, लेकिन वो युद्ध में हार गए। युद्ध में हारने के बाद उन्होंने जो अपनी संप्रभुता है वो उनको जो अंग्रेज़ थे उनको अधीन रख दी। तो आपको ये भी पता है कि उनको जो उस समय अंग्रेजी राजा सॉरी क्या नाम है, मुस्लिम राजा हुआ करते थे, उनकी जो आप देखेंगे उनको उनके परिवार वालों से या उनके जो रिश्तेदारों के कारण ही अपनी संप्रभुता जो है अंग्रेज़ों के अधीन रखनी पड़ी, क्योंकि उस समय जो लोगों के मन में लालच हुआ करता था कि मैं राजा बन जाऊं, मैं इस क्षेत्र पे राज करूं, तो वो क्या करता था, उसके बारे में मुखबरी कर देता था। तो अंग्रेज़ों को उसकी कमज़ोरी पता चल जाती थी, अंग्रेज़ों को उसकी पूरी प्लानिंग पता चल जाती थी, और अंग्रेज़ फिर आकर के उसको भेज देते थे। फिर बात करते हैं सांप्रदायिकता दंगे की बात करते हैं। सांप्रदायिक दंगे आपको पता ही है कि जब एक दूसरे के बीच में मनमुटाव होता है, मनमुटाव होता है, या फिर उनके बीच में मानसिकता फैला दी जाती है कि ये नीच है या ये ऐसे हैं, ये मतलब इन्हें मारना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए, और भेदभाव एक तरह का जग जाता है लोगों के बीच में। तो सांप्रदायिकता जन्म लेती है। जैसे कि आपको पता है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय बहुत से लोगों को मारा गया था, और ट्रेनें जो थी वो पाकिस्तान से मतलब पूरी डेड बॉडी की भरी हुई आ रही थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। फिर सिख विरोधी दंगे 1984 में, जैसे कि आप जानते ही हैं, हुए थे। उसके बाद कश्मीर में हिंदू पंडितों को कश्मीर से बाहर भगाने के लिए की गई सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार हुआ था 1989 में। फिर उसके बाद जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। फिर उसके बाद असम की सांप्रदायिक जो हिंसा हुई 2012 में। फिर मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे हुए थे 2013 में। जैसे कि आपको पता ही है कि इनमें कहीं ना कहीं जो हाथ देखोगे आप तो एक गलत अफवाहों का भी होता है, गलत सूचनाओं का भी होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है। तो इस अनुभाग में जो हम पढ़ रहे हैं, तो उपनिवेशिक जो उपनिवेशवादियों के अनुसार क्या था कि भारत में उपनिवेशवादियों ने सांप्रदायिकता भारत के अंग्रेजी शासन के दौरान देखने को मिली थी। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज़ भारत में मौजूद नहीं थी। उपनिवेशवाद विचारक ह्यूज जो फर्सन थे, उसने अपनी किताब ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनल एंटागोनिज्म में इस बात से साफ इनकार किया है कि सांप्रदायिकता आधुनिक युग की खोज है या यह उस समय की राजनीति की उपज है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो अंग्रेज थे, उन्होंने चुनावों में भी व्यवस्था करवा दी थी कि हिंदू मुस्लिम अलग चुनाव लड़ेंगे, ये सब चीज़ करके उन्होंने एक सांप्रदायिकता को जन्म दिया था। तो जैसे कि जानते हैं कि बाल गंगाधर ने मतलब एंटी काउंसलिंग सोसाइटी बनाई थी। फिर राष्ट्रवादियों के अनुसार अगर आप बात करोगे तो राष्ट्रवादियों ने सांप्रदायिकता भारत में उनके अनुसार ऐसा था कि सांप्रदायिकता भारत में तभी फैलती है जब राष्ट्रीयता कमज़ोर पड़ जाती है। जब राष्ट्रीयता कमज़ोर पड़ेगी तो जो उग्रवादी लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता गलत होती है, जिनका काम ही यही रहता है कि फूट डालना लोगों के बीच में, लोगों की मानसिकता को कमज़ोर करना, लोगों की मानसिकता को बीमार करना, और फिर उनको मतलब कि अपने सांप्रदायिकता का शिकार बनाना। उसके बाद बात करते हैं अन्य विद्वानों के अनुसार। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है बिपिन चंद्रा ने 1984 में कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया अपनी किताब में लिखा था, और बात का खुलासा किया था कि भारत में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये सब आपको पता ही है कि राजनीति जब भी कुछ ऐसा होता है तो राजनीति अपना फ़ायदा देखती है, वो उसको जब जहाँ फ़ायदा लगता है वो उसी समुदाय के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, और उस समुदाय के हितों के बारे में मतलब झूठी झूठी बातें करके वो सब वोट बैंक की राजनीति करती है। फिर हम बात करते हैं आधुनिकतावादी। तो जो आधुनिकतावादियों के विरोधी, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो नंदी जी हुए हैं, उनका मानना था कि भारत में उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद जो नई सरकार बनी उसने तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व किया, साम्राज्यवाद से आज़ाद हुए ज़्यादातर देशों को धर्मनिरपेक्षता की सोच ठीक लगी। मतलब उन्होंने क्या किया है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो ठीक है, कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए और सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। कोई भी धर्म मतलब अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी धर्मों के लिए सबके अंदर समान भावना हो। तो जो धर्मनिरपेक्षता थी मतलब भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनके अंदर जो है आपसी मनमुटाव या भेदभाव ना हो, उन सब चीज़ों पर उन्होंने अपनी सोच को बताया, और उसने कहा कि मतलब सोच को विकसित करना भी चाहिए। भारत में सांप्रदायिकता और सामाजिक संदर्भ क्या है। तो भारत में हिंदू एक बहुसंख्यक समुदाय ये है जो अवधारणा थी वो औपनिवेशिक काल में उभर कर सामने 1800 में राजनीति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इतिहास तैयार कराने की प्रवृत्ति शासकों ने तेजी से उभरी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के शासन में भारत
हिंदुओं में एक नई चेतना का उदय हुआ, क्योंकि मुस्लिम शासकों से सत्ता छीन कर अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध को चुनौती दी थी। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हिंदू जो है वो एकता का आधार है, और उनमें जो आत्मविश्वास उपजा उस समय, और हिंदुओं के अंदर राष्ट्रीयता की भावना ने आकार ग्रहण किया, जो आज इतना मजबूत हो गया, जो दूसरे समुदाय को खटकने लगा। और इस समय अनेक धार्मिक व गैर धार्मिक आंदोलन उठ खड़े हुए और हिंदू बहुल समाज का अपना राष्ट्र देखना चाहते थे। इसके बाद जो हम बात करते हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा निर्जातिता। तो जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता पढ़ा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको सब पता ही है कि धर्मनिरपेक्ष क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, और भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश ही है, ऐसा मतलब कि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो आप सबको पता ही है कि धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपके सामने धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द अनेक बार आए होंगे, निश्चित ही आप इनका अर्थ जानने की मतलब इच्छा रखते होंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षता शब्दों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, विभिन्न परिस्थितियों और परिदृश्यों के आधार पर इनके अर्थ भी भिन्न होते हैं। इनमें कुछ अर्थों को जानने का प्रयास करें। धर्मनिरपेक्षीकरण का शब्द मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेकुलर से हुई थी, जिसका अर्थ है वर्तमान युग अथवा पीढ़ी। मतलब जो वर्तमान युग चल रहा है अथवा पीढ़ी चल रही है, वो ही क्या है, हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि अभी समाज के अंदर सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, सभी धर्म के लोग मतलब यहाँ पर है, सभी धर्म को मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये धर्म को मानने वाले लोग मतलब भारत में पाए जाते हैं। तो यह क्या है कि आधुनिक है, आधुनिक भारत है। तो इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मतलब यहाँ पर हिंदू बहुल है तो हिंदू का चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको आधुनिकता के साथ रहना है, वर्तमान पीढ़ी के साथ रहना है, तो और सबको साथ लेकर चलना है ताकि सभी का विकास हो। जैसा कि हमारे गवर्नमेंट का थीम है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे हमें मतलब किसी के हित को मारना भी नहीं है और किसी के हित को ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं देना है। तो ये सब चीज़ धर्मनिरपेक्षीकरण के अंदर आती है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का सामाजिक शास्त्रीय अर्थ, तो जो इस धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का है, जो समाजशास्त्री क्या अर्थ निकालते हैं, तो समाज के विचारकों ने धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया है जहाँ पर धार्मिक संस्थानों, धार्मिक विचारधारा व समझ का नियंत्रण सांसारिक मामलों और आर्थिक, राजनीतिक, विधि, न्याय, स्वास्थ्य, परिवार इत्यादि पर से समाप्त हो गया। इसके स्थान पर सामान्य रूप से संसार के बारे में अनुभव सिद्ध व तर्कसंगत क्रिया विधियों तथा सिद्धांतों का पनपना आरंभ हुआ। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए ब्रायन जो आर विल्सन लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाती है। वे उन धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ से बहुत हद तक मुक्त हो जाती है जिन्होंने इनके संचालन को प्रेरित व नियंत्रित किया था। इस बदलाव से पूर्व अधिकतर मानवीय क्रियाओं व संगठन के विशाल क्षेत्र से संबंधित सामाजिक प्रक्रिया को पहले से तय धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर संचालित किया जाता रहा है। इसमें जीविका व अन्य कार्य, सामाजिक व व्यक्तिगत पारस्परिक संबंध, न्यायिक कार्य प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था, चिकित्सा पद्धति आदि शामिल है। यह विशिष्ट तंत्रगत विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संस्थाओं, अर्थाचार, विधि, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य में परिवार को ऐसे भिन्न प्रतिष्ठानों के रूप में मान्यता मिली है जिन्हें संचालन की खासी स्वतंत्रता प्राप्त हो। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पारलौकिक सिद्धांत का मानवीय मामलों पर से नियंत्रण हट गया है। ऐसे स्वरूप को मोटे तौर पर धर्मनिरपेक्षता के रूप में पहचाना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मतलब भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो वहाँ पर आप किसी भी धर्म को मतलब किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल सकते, किसी भी धर्म के बारे में आप गलत विश्वास नहीं फैला सकते, किसी भी धर्म के बारे में आप या किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है और जो विधि है और जो स्वास्थ्य है उसके अंदर और जो राजनीति है वहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता कि आप इस धर्म से हैं। वहाँ पर अगर ऐसा होने लग गया तो जो बच्चे हैं, जो लोग मतलब किसी अन्य समुदाय के लोग हैं, वो उनका हित जो है वो मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और जब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो पिछड़ जाएंगे, और जब वो पिछड़ेंगे तो मान लो अगर 10% लोग पिछड़ जाते हैं तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो एक
इमेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब कि उस कारण से प्रभावित होगी। तो इसलिए भारत में क्या है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी को राजनीति के अंदर भी आने का छूट है और जो विधि है उसमें भी छूट है। विधि में मतलब मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भी धर्म जाति आधार पर कोई भी फैसला नहीं होता है, वो न्याय संगत होता है जो भी फैसला होता है। फिर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सभी को शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य में सभी को स्वास्थ्य पर अधिकार है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा धर्म की परिभाषा से बंधी हुई है। जहाँ तक धर्म को स्पष्ट रूप से मुख्य रूप से पारलौकिक से संबंधित विश्वास, सम्मान, क्रियाओं व संस्थाओं तथा तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, वहाँ तक धर्म प्रभाव के ह्रास की सीमा को मापना संभव है। पर यदि हम धर्म को प्रयोजन मूलक विषयों के आधार पर परिभाषित करते हैं, जैसे कि कुछ समाजशास्त्रियों ने किया है, विश्वास, विचारों और क्रियाओं के ढांचे के रूप में जो समाज के लिए अपरिहार्य कार्य करता है, तो उस स्थिति में धर्मनिरपेक्षीकरण का शब्द प्रयोग करना कठिन हो जाता है। क्योंकि जब हम धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग करना धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम उस प्रक्रिया की चर्चा करते हैं जिसके अंतर्गत पारलौकिक से संबंधित क्रियाओं, विश्वासों और जीवन के सभी पहलुओं में ह्रास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो पारलौकिक विश्वास का धर्मेतर क्रियाओं से विच्छेद, जैसे बीमारी के प्रति दृष्टिकोण तथा समाज के रूप में देख सकते हैं। हमें सदैव किसी रोग या बीमारी को समझने के लिए पारलौकिक कारण उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके स्थान पर हमारे पास वैज्ञानिक प्रयोग सिद्धि कारण होते हैं। जैसा कि आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, इसका मोटा मोटा जो आसान शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि जैसे पहले क्या होता था कि आदमी बीमार पड़ जाता था या कुछ हो जाता था, उसको पारलौकिक यानी कि जो भी देवी देवताओं में विश्वास रखते थे लोग, तो उनसे वो प्रार्थना करते थे और उससे जो उसकी बीमारी से उभरने की जो है इच्छा रखते थे कि भगवान उनकी बीमारी को ठीक कर देंगे। तो लेकिन आज के टाइम में ऐसा करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जो है वो विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और जो प्रयोग है, जो प्रैक्टिकल है, वो सब चीज़ क्या है कि बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। तो आपने देखा होगा कि आज अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे और बीमार हो तो आपको और भी बीमारी लग सकती है। तो आप पारलौकिकता में विश्वास ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है। आप विश्वास रखिए, अच्छी बात, आपकी आस्था है, लेकिन अगर आप बीमार हो रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का नाम लूँगा ठीक हो जाऊँगा। तो वो सब चीज़ें मतलब कि वो पारलौकिकता में विश्वास करने वाली बातें हैं। उसके बाद धर्म के भीतर धर्मनिरपेक्षीकरण। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का एक पहलू यह भी है कि सभी धर्म अपने सिद्धांतों और व्यवहारिक प्रक्रियाओं को अपने सदस्यों की बदलती आवश्यकताओं तथा समाज की बदलती स्थिति के अनुरूप ढाल लेते हैं। उदाहरण तो 1976 में अमेरिका के जो एपिस्कोपल चर्च ने आधिकारिक रूप से महिलाओं को पादरी बनाने की अनुमति प्रदान की। पहले क्या था कि महिलाओं को पादरी नहीं बनाया जाता था, लेकिन 1976 में अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ कि महिलाओं को पादरी बनाया गया। और इससे क्या हुआ कि काफ़ी लोगों के बीच में जो इस चीज़ के खिलाफ थे उनमें मतलब क्या है, एक असंतोष का सामना करना पड़ा लोगों को। और इस तरह से मतलब ये देखा जाए तो ये भी एक धर्मनिरपेक्षीकरण का ही रूप है। और उसके बाद हम बात करते हैं मूल्यों के रूप में धर्मनिरपेक्षिकता। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद धर्मनिरपेक्षिकता जो है वो नए राजनीतिक दर्शन का आदर्शवादी उद्देश्य बन गई थी। कुछ समय पश्चात 1851 में जॉर्ज जैकब होलियोक ने धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रतिपादन किया। उसने इसे एकमात्र राजनीतिक व सामाजिक संगठन का तर्कसंगत आधार बताया। तो उसने बताया कि जो इसका तर्कसंगत आधार है वो राजनीतिक व सामाजिक है। होलियोक ने सामाजिक समूह के धार्मिक आधार के बारे में प्रश्न उठाते हुए धर्मनिरपेक्षता को राज्य की आदर्श विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया। तो जो होलियोक थे उसने जो धर्मनिरपेक्षता को किस तरह से आगे बढ़ाया, आदर्श विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक संसाधनों की। तो आपको पता है कि जो भौतिक संसाधन होते हैं वो मानवीय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं और दूसरों की सेवा को अपना लक्ष्य, अपना कर्तव्य समझती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो मरीज का इलाज करता है, तो वो एक तरह से सेवा हो गई, लेकिन वो उसको अपना ड्यूटी भी समझता है, उसको कर्तव्य भी समझता है। अगर डॉक्टर ये बोल दे कि मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, तो ना तो उसकी सेवा हुई और ना ही उसका ड्यूटी पूरा हुआ। तो इसी तरह से जो उसकी सेवा है वो उसका कर्तव्य समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता एक प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद के उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक राज्यों की आवश्यक योग्यता थी। यह मानदंड जो थे वो आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य पर भी लागू किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं जो उदारवादी और प्रजातांत्रिक
नीति के कारण आधुनिक राज्य समूह, जातियों, वर्गों आदि से भिन्न धार्मिक रुझान के आधार पर भेद नहीं करता। ये सब पता ही है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया, कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो धर्म व धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के बीच का संघर्ष, तो जो इसके बीच संघर्ष है उसको खत्म करना चाहिए। और आपने इतिहास में देखा होगा कि जो धर्मनिरपेक्षीकरण है वो लगातार उभरता रहा है, कभी कम तो कभी अधिक। यहाँ आदिकाल समाजों में बहुधा यहाँ देखा गया है कि पारलौकिक के बारे में भ्रम व तर्कसंगत पद्धतियों का सम्मिश्रण था। चमत्कारी साधनों का तर्कसंगत पद्धतियों के साथ मिलाया गया था। धीरे धीरे मानव जाति अधिक वास्तविकता के संबंध व प्रयोग सिद्धि व तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाती चली गई, और वह प्रक्रिया जिसे मैक्स वेबर ने संसार की जादू टोना के प्रभाव से मुक्ति करती चली गई। उसके बाद चर्च तथा राजा। चर्च का आपको पता ही है कि यूरोप में बहुत पहले जो रोमन कैथोलिक चर्च थे वो सभी पहलुओं पर अत्यधिक अधिकार जताते थे। उनका अधिकार बहुत ज़्यादा था। जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे 306 से 337 के धर्म परिवर्तन तथा सामाजिक रूप से प्रभावशाली वर्ग ने चर्च को धर्मेंतर संसार में प्रवेश के लिए अधिक मान्यता व अवसर प्रदान किए। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के राज्य के धर्म के रूप में स्थापित किया। उसके बाद आपको पता ही है कि राज परिवार तथा आम आदमी जो थे दोनों चर्च की मतलब आपको पता है कि जब चर्च प्रभावी था तो चर्च को जो जितनी भी नीतियाँ, जितने भी अधिकार लोगों को क्या प्राप्त होंगे वो सब चर्च बनाता था। तो चर्च सभी चीज़ों को पारलौकिकता के आधार पर बनाता था कि चर्च पावरफुल है, चर्च से पावरफुल कुछ भी नहीं है। तो इससे जो वहाँ के लोग थे, आम लोग, और जो वहाँ के राज परिवार के लोग थे, दोनों ही मतलब परेशान थे, क्योंकि उन सबको वहाँ पर अगर जब चर्च नीतियाँ बना रहा है, चर्च जो लो और जो सब कुछ मतलब चर्च ही कर रहा है, और लोगों के अधिकार भी चर्च के अधीन है, तो उन्हें मतलब चर्च के अधीन ही रहना पड़ता था, जिससे कि उनके जो स्वतंत्रता थी उनको आहत होती थी। और इसी तरह से क्या हुआ कि उनके बीच में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब दोनों के बीच में विचार नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ पर टकराव होना लाजमी है। उसके बाद हम बात करते हैं नवजागरण काल। तो 14वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर जो व्यक्तियों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर उन्होंने क्या है, जो ऊपर मैंने बताया आपको कि यूरोप के अंदर जो चर्च पावरफुल थे उसकी उन्होंने उनसे मांग की कि जो उनके अधिकार है वो राज्य के अधीन कर दिए जाए, ताकि वो चर्च के चंगुल से बच पाए, और जिससे पारलौकिकता से ज़्यादा लोग मतलब तार्किकता में विश्वास करें, जिससे कि लोगों का विकास होगा। और उससे क्या हुआ कि जो वहाँ की चर्च की आय थी उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। फिर ये सुधारीकरण कैसे हुआ वो सब आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है कि जब आदमी तार्किकता की तरफ जाएगा तो वह अपना विकास करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी होगी, और लोगों के अंदर मतलब एक खुशहाली आएगी। तो इसी तरह से जो हमारा ये धर्मनिरपेक्ष वाला टॉपिक था, ये भारत के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की स्थिति था उसके व्यावहारिक रूप के बारे में चर्चा करेंगे, और हम इस बात से परिचित हो चुके हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया उस समय तक नहीं चली जब जिस तरह यूरोप में, पर भारतीय परिस्थिति ने अपनी ऐसी दशाएं पैदा कर ली जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, मतलब कि यूरोप में तो क्या था, यूरोप में मतलब चर्च पावरफुल था, और जैसा कि आपको पता ही है कि चर्च के अंदर अधीन मतलब लोगों के अधिकार थे। लेकिन भारत में ऐसे नहीं हुआ था। भारत के अंदर क्या था कि उपनिवेशवादी सरकार थी। भारत के अंदर जो समुदाय थे, जो धर्म थे, वो उनको अंग्रेज़ों ने मतलब लड़ाना शुरू किया था। लेकिन जब यहाँ की जनता समझ गई कि ये है हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने अपने मतलब कि अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। हिंदू मुस्लिमों ने आंदोलनों में भाग लिया, और ऐसे करके मतलब जो यहाँ के पढ़े लिखे विद्वान थे उनके समझ में आया कि धर्मनिरपेक्षता बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने मतलब इसका प्रावधान संविधान में ही कर दिया। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भारत के अंदर बहुत से धर्म है। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो 1950 में मतलब भारत के संविधान निर्माताओं ने लिख दिया था संविधान के अंदर। और इसके बाद ही हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हुए। थैंक यू।